और चलिए अब खबरें विस्तार से। पानी पानी शहर शहर। जी हां, मध्य प्रदेश में मानसून पूरे ही प्रदेश में एंट्री कर चुका है और मानसून के आने से पहले ही नगर निगम ड्रेनेज सिस्टम की सफाई का दावा कर रहा था, लेकिन मानसून की शुरुआत बारिश ने ही निगम के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। मानसून की शुरुआती बारिश में शहर शहर पानी पानी हो गया है। ड्रेनेज सिस्टम की सफाई नहीं होने से जगह जगह जलभराव भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें, हालात अब ये हैं कि जलभराव होने से सड़कें नाले में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए आप। पूरे मध्य प्रदेश में छाया मानसून। झमाझम बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। पानी पानी हुआ शहर शहर, फिर खड़ी हुई जल भराव की समस्या। मानसून पूरे मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। मानसून की बारिश से प्रवेश का हर शहर और कस्बा तरबतर हो रहा है। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन इस शुरुआती बारिश ने ही प्रदेश के शहर पानी पानी कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खुलने लगी है। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिलने लगी है। इसमें प्रदेश के छोटे शहर के साथ इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहर भी हैं, जहां शुरुआती बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिलने लगी है। पहली तस्वीर इंदौर की है। इंदौर में शनिवार को ही झमाझम बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। बारिश की वजह से मानसून से पहले ड्रेनेज सिस्टम के साफ सफाई की भी पोल खुल गई। खजराना इलाके के न्याय नगर और सदर बाजार क्षेत्र के बड़वारी चौकी, जूना रिसाला में बारिश का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगा। सड़कें गंदे नाले में तब्दील हो गई, जिससे आम लोगों को सड़क से निकलने में काफी दिक्कतें होने लगी। बारिश ने देवास नगर निगम के दावों की भी पोल खोल दी है। 1 घंटे की बारिश में कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। 3 बत्ती तिराहा और एमजी रोड पर हुए जलभराव ने लोगों के लिए समस्या खड़ी कर दी। नाले का पानी सड़क पर ओवरफ्लो होकर बहने लगा। नाले की सफाई नहीं होने से बारिश का पानी सड़कों पर भर आया। डिंडोरी में पहली बारिश ने नगर परिषद शहपुरा की पोल खोलकर रख दी है। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे में जलभराव देखने को मिला, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नेशनल हाईवे मिनी तालाब बनकर रह गया। ये सब नगर परिषद के द्वारा पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाने से हुआ है। जबलपुर शहर में हुई मूसलाधार बारिश के चलते पश्चिम विधानसभा के गंगानगर और उसके आसपास के क्षेत्र में भारी जलभराव हो गया। जलभराव के चलते सड़कें जहां तालाब में तब्दील हो गयी, वहीं लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। बारिश से ग्वालियर का भी बुरा हाल है। बारिश से कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। सड़कें लबालब हो चुकी हैं। जलभराव की वजह से सड़क के बीचों बीच खड़ी बस और मोटरसाइकिलों की ये तस्वीरें ग्वालियर शहर की हैं, जो अपने आप नगर निगम के दावों की पोल खोल रही है। शहर के जीसी नाला रोड, माधव नगर, बसंत विहार, एजी ऑफिस, मुराद और हजीरा इलाके की दर्जनों कॉलोनियों में पानी भर गया। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी बारिश का कहर देखने को मिला। जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, वहीं बारिश ने नगर निगम की पोल भी खोल दी। शहर के कई स्थानों पर जलभराव से स्थानीय लोगों के साथ साथ दर्शन करने आए श्रद्धालु परेशान हैं। उज्जैन के मुख्य चौराहे पर स्थित मां चामुंडा के मंदिर में भी जलभराव हो गया। इस दौरान भक्त सड़क से ही माता के दर्शन करते नजर आए। महाकाल मंदिर में भी दर्शन करने पहुंचे भक्तों को जलभराव का सामना करना पड़ा। ये हाल कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर साल बारिश से पहले नगर निगम ड्रेनेज की सफाई का दावा करता है, लेकिन बारिश होती ही नगर निगम के दावों की पोल खुल जाती है। शहर में जगह जगह जलभराव देखने को मिलता है।
टीम न्यूज स्टेट। तो देखा आपने किस तरह से शहर शहर में पानी भरा हुआ है। नगर निगम की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं। मानसून एक्टिव होने से पहले जब मानसून एक्टिव होता है, बारिश होती है, तो सारे ये दावे पोल खोलते हुए भी नजर आ जाते हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जबलपुर से अमित सोनी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। भोपाल से संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही इंदौर से सचिन वहरानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जैन से हमारे साथ विजय यादव भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास क्या जानकारी? जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर में बारिश से किस तरह से जलभराव की समस्या देखी जा रही है? एक तरफ नगर निगम हजार दावे करता है, लेकिन जब बारिश होती है तो पोल खुलती हुई नजर आती है। फिलहाल जबलपुर की क्या तस्वीर है? देखिए, बता दें आपको, कुछ दिन पहले ही 1 घंटे की बारिश में गंगानगर का एरिया चारों तरफ से पानी से भर गया और लोगों के घुटनों तक पानी वहां पर आ गया। लोगों के घरों में पानी अंदर चला गया। प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह उस दिन पश्चिम के दौरे पे थे, वो खुद वहां पर पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को मौके पर बुला के उन्हें डांट फटकार भी लगाई और उन्होंने ये भी कहा कि ये पानी जलभराव कब तक इस तरह चलेगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी इससे उन्हें निजात मिल जाएगी। और जबलपुर में गंगानगर ही नहीं, ऐसे कई इलाके हैं जहां पे घुटने घुटने तक पानी देखने को मिला लगभग 1 घंटे की तेज बारिश में। बिल्कुल, 1 घंटे की बारिश में ही सारे दावे की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं संदीप, राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो राजधानी भले ही कहा जाता हो राजधानी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर भी सारे दावे की पोल खुलती हुई नजर आती है। फिलहाल जिस तरह का मानसून एक्टिव हुआ है, जो बारिश हो रही है भोपाल से, ऐसे में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? क्या यहाँ भी जलभराव की स्थिति देखी जा रही है? देखिए, भोपाल में अभी तक ऐसा कोई बड़ा जलभराव का मामला देखने में नहीं आया है, लेकिन जो तैयारियां की जा रही हैं उस लिहाज से अगर हम देखें तो शुरुआती दिनों में ही निचली बस्तियों में पानी भरने का सिलसिला शुरू हुआ है। भोपाल हालांकि वो तस्वीरें देख चुका है जब घरों के घर लोग, कॉलोनीज, पूरी मोहल्ले का मोहल्ला पानी में डूब चुका था। और ये तब होता है जब भारी बारिश होती है, लगातार बारिश होने के बाद में इस तरह के हालात पैदा होते हैं। लेकिन ये हालात इसलिए होते हैं क्योंकि सघन बस्तियां हैं, सीवेज का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और ऑलरेडी निचली बस्तियां हैं। नगर निगम की तरफ से तैयारी ये की जाती है कि पानी की निकासी ठीक हो सके, इसीलिए जो नाले और नालियां हैं इनका मानसून से पहले ही गहरीकरण करना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन गहरीकरण करने के बावजूद निचली बस्तियों में पानी भराव के हालात देखे गए हैं। तो ये एक संकेत देता है कि आने वाले दिनों में अगर भारी बारिश होती है तो यहाँ पर गंभीर जलभराव देखने को मिल सकता है और लोग मुसीबत में आ सकते हैं। तो ये संकेत है और ये हालात सुधरने के हैं। संदीप, बिल्कुल संकेत आप बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन क्या उससे पहले भी यहाँ पर नगर निगम एक्शन में नहीं है? अभी भी किसी भी तरह की निपटने के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं? अभी भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? देखिए, काम तो लगातार चल रहा है, लेकिन ये काम नाकाफी नहीं है और गहरीकरण जितना होना चाहिए, जितना मुमकिन हो सकता है उतना ही किया जाएगा। लेकिन भारी बारिश होगी तो ये नाले कितने भी गहरे कर दिए जाएं, जल का बहाव अगर तेजी से नहीं होगा तो जल भराव की स्थितियां आ जाएंगी। भोपाल के कई ऐसे इलाके हैं जैसे महामाई का बाग है, नीरज नगर जैसा इलाका है, छोला का इलाका है, यहाँ पर सघन बस्तियां हैं और ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। अगर यहाँ पर जल भराव की स्थिति को रोकना है तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर गहरे नाले यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, खोदने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। और कॉलोनाइजर्स जो है वो आमतौर पर ड्रेनेज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वो ऊपरी प्लॉट्स बनाकर भेज देते हैं या मकान बनाकर भेज देते हैं और अपनी कॉलोनी का पानी बाहर निकल जाए इतना ही इंतजाम रखा जाता है। लेकिन जब 3-4 कॉलोनीज का पानी बाहर निकलता है तब जो बड़े नाले में के बड़े होने का कोई इंतजाम नहीं होता और ये इंतजाम नगर निगम को करना चाहिए। ये दरअसल इसलिए होता है कि प्रॉपर प्लानिंग अगर की जाए तभी ये मुमकिन हो पाता है। लेकिन सघन बस्तियों में अब जब चूंकि बस्तियां बन चुकी हैं, कॉलोनीज बन चुकी हैं, मकान बन चुके हैं, ऐसे में फिर बड़े नाले को तैयार कर पाना बहुत
बहुत मुमकिन नहीं हो पा रहा है और शायद यही वजह है कि शुरुआती दिनों में ही संकेत मिल गए हैं कि आने वाले दिनों में अगर भारी बारिश होगी तो भोपाल में जो निचली बस्तियां हैं जिनका मैंने नाम लिया है इन इलाकों में लगातार पानी भराव हो सकता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे ये देखे गए हैं, जैसे कोलार का इलाका, यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य अभी चल रहा है तो सड़क पहले से ज्यादा ऊपर हो गई है, तो ऐसे में जल भराव अलग तरह का देखने को मिल रहा है। जो कॉलोनीज है वो नीचे आ गई हैं, तो यहाँ पर जल भराव जैसे हालात देखने लगे तो ये एक नए तरह की समस्या निकलकर सामने आई है। जब भारी बारिश होगी आने वाले दिनों में तब इन इलाकों में एक नया नगर निगम को तैयार रहना पड़ेगा कि यहाँ पर पानी को किस तरह से बाहर निकाला जाए और पानी सड़क के ऊपर होने की वजह से जो अब जल भराव जो है वो कॉलोनीज की तरफ आने वाला है, जो अभी तक पानी नहीं आता था लेकिन अब आ सकता है। तो कोलार रोड पर जो 6 लेन रोड हो रही है इस इलाके में अगर आने वाले दिनों में अब जल भराव होगा तो उसकी वजह ये हो सकती है नगर निगम को इस मामले में तैयार होना चाहिए। कोशिश जरूर की जा रही है लेकिन निर्माणाधीन सड़क होने की वजह से यहाँ पर प्रॉपर काम हो पाए ये बहुत मुश्किल होगा। और इस बार तो ये हो सकता है कि भारी बारिश के दौरान जो कोलार का इलाका है यहाँ पर भी जल भराव तेजी के साथ में हो सकता है, लोग मुसीबत में आ सकते हैं। बिल्कुल, लोग मुसीबत में आ सकते हैं। इंदौर से हमारे साथ सचिन संवाददाता सचिन, इंदौर की अगर बात कर ले तो इंदौर में किस तरह के इंतजाम देखे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए मानसून तो एक्टिव हो चुका है और इंदौर में भी बारिश देखी जा रही है, ऐसे में नगर निगम किस तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है? सचिन जी बिल्कुल, बात करें बीते कल की तो बीते कल शहर में बहुत अच्छी खासी बारिश हुई है। उसमें इंदौर शहर का खजराना क्षेत्र हो, जहाँ पे न्याय नगर की बात करें या सदर बाजार क्षेत्र के जूना रिसाला की बात करें, वह निचले इलाके हैं लेकिन वहाँ पे पानी बहुत ज्यादा भरा गया था, सड़कें जाम हो गई थी। इसके साथ साथ बात करें इंदौर की तो इंदौर का द्वारकापुरी क्षेत्र हो या सदर बाजार हो या आजाद नगर हो, ऐसे कई निचले इलाके हैं जहाँ पे पानी हर बार बारिश में भराता है। अभी तो ये शुरुआती दौर है बारिश का, भी आने वाले समय में अगर बारिश और अति होती है तो उसके बाद बहुत ज्यादा हालात यहाँ पे खराब हो जाएंगे, क्योंकि हर बार का यहाँ पे यही होता है। हर साल हर बार जब भी यहाँ पे बिल्कुल, लेकिन सचिन सवाल तो ये भी है कि हर साल यही देखने को मिलता है और उसके बाद जब मानसून एक्टिव होता है और जब ये जलभराव देखी जाती है, जब वाटर लॉकिंग की समस्या देखी जाती है, उसके बाद ही एक्शन लिया जाता है। चलिए और भी जानकारी लेंगे सचिन आपसे। हमारे साथ विजय भी जुड़े हुए हैं। विजय, अगर उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि मानसून एक्टिव है, बारिश भी देखी जा रही है, ऐसे में नगर निगम की कितनी तैयारी उज्जैन में? जी बता दें, अभी मानसून ने जो दस्तक दी है और उज्जैन में पहली बार बारिश हुई है और बारिश होने के बाद ही जो मंदिर है, जो चामुंडा माता मंदिर है, वहाँ का पानी घुस चुका था और उसके बाद जो महाकाल मंदिर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ भी पानी पहुंच चुका था, जिसमें श्रद्धालुओं को चलने में परेशानी आ रही है। वही दूसरे शहर की बात करें तो शहर का जो है वो सीएम का क्षेत्र भी है और सीएम का इलाका भी है, और जहाँ से सीएम खुद विधानसभा चुनाव जीतते हैं और उन्होंने यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनको बहुत स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं और कि तुरंत जो भी निचली बस्तियां जैसे शांति नगर है या फिर बेगम बाग है या इसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र है, इन सभी जगहों पर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। और इसको लेकर नगर निगम पूरी तरह से एहतियात के तौर पर सभी नालों की सफाई करा चुकी है। जो कुछ थोड़े बहुत बाकी रह गए हैं उनकी भी सफाई अभी लगातार जारी है। दावे तो नगर पालिका निगम ने कर दिए हैं कि हमने अधिक से अधिक नाले और इन लोगों की सफाई कर दी है, जल भराव जैसी स्थिति नहीं बनेगी। वही नगर निगम द्वारा जो उज्जैन कलेक्टर है उन्होंने भी जो निचली बस्तियां हैं जहाँ पानी हमेशा भराया जाता है, जो पिछले वर्षों को देखते हुए देखा जाता है कि यहाँ अक्सर पानी भराता है, उधर के लोगों को भी सूचना दे दी गई है और उसके लिए जो स्कूल है, धर्मशाला है और भी जो शासकीय संस्थाएं हैं वहां पर उनको रुकने की व्यवस्था की तैयारी कर दी गई है। अगर तेज बारिश होती है और जल भराव जैसी स्थिति बनती है तो उन लोगों को वहां शिफ्ट करने की भी तैयारी की गई है। लेकिन जो नगर निगम दावे हर साल करता आता है कि निचली बस्तियों का पानी नहीं भराएगा, ड्रेनेज सिस्टम सुधार दिया गया है। अभी जब बारिश होगी और इस प्रकार से तेज बारिश कभी होगी तो इस सारी स्थिति को देखने का जायजा मिलेगा। फिलहाल अभी उज्जैन में इतनी तेज बारिश नहीं हुई है कि जल जमाव जैसी स्थिति बन चुकी है, लेकिन जो पहली बारिश हुई थी उसमें कई जो स्थान थे जहां पर पानी भरा गया जल जमा हो चुका था और उसके बाद उस पानी आधे घंटे बाद निकाला गया, जिसके कारण शहरवासियों को कुछ तकलीफ जरूर हुई है और नगर पालिका निगम उन जहाँ जल भरा हुआ था उसको लेकर भी एक्टिव नजर आई है और वहां तुरंत काम में लग चुकी है। जी चलिए, हमारे साथ आगर मालवा से हमारे सहयोगी जावेद भी जुड़ चुके हैं। जावेद, तो आगर मालवा की किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि अपने दर्शकों को अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार ही यहाँ पर वाटर लॉकिंग की प्रॉब्लम देखी जा रही है, आपके पास क्या अपडेट?